नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए 28 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल वाला आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यदि इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां हमने वीडियो को अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में NCERT की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए लैपटॉप या कोई स्मार्टफोन नहीं है? तो अभी हाल ही फिलहाल में केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराया था जिसके उपलक्ष्य में एक बात खुलकर आई सामने कि अभी वर्तमान में हमारे देश में 27% छात्र अभी भी ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा पर हैं, जिनके पास ना तो कोई स्मार्टफोन है और ना ही कोई लैपटॉप है। तो अभी 27% जो छात्र हैं वो ऑनलाइन क्लास के लिए मतलब कि बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं है। अब यहाँ पर बात हुई है NCERT का, तो NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में किया गया था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो रमेश पोखरियाल है। कौन है? रमेश पोखरियाल। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान ने 2 मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का अभी उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन किसने किया है? अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। क्योंकि अभी वर्तमान में पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी का प्रकोप फैला हुआ है, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब चूंकि ये उद्घाटन हुआ है राजस्थान में, तो आप देखिए ये मैप में राजस्थान, और अभी प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के CM कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में कामधेनु डेयरी योजना को कहाँ शुरू किया गया? तो राजस्थान में शुरू किया गया था। उसके बाद अभी हाल ही में ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए आयुष सेहत साथी ऐप को भी लॉन्च किया गया है। उसके बाद स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी आज शुरू किया गया था। उसके बाद स्वास्थ्य मित्र को भी यहीं राजस्थान में ही सबसे पहले लॉन्च किया गया था। और राजस्थान पुलिस ने राज कैप सिटीजन ऐप को भी लॉन्च किया है। तो इतना क्वेश्चन अभी राजस्थान से बनता है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी हाल ही फिलहाल में जेम्स एंडरसन जो हैं टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। और इसके पहले मुथैया मुरलीधरन और सेनवर्न थे जो इनसे आगे थे। ये जो थे ओवरऑल सभी में थे, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट में हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन के संरक्षण बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ कितने और देश के विशेषज्ञ साथ आए हैं? तो अभी हाल ही फिलहाल में भारत के साथ और 3 देशों के विशेषज्ञ जो है नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ाने के लिए ये साथ आए। और ये जो देश हैं उनमें हैं बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। ये तीनों देश के विशेषज्ञ भारत के विशेषज्ञों के साथ मिलकर डॉल्फिन के संरक्षण और उसके पुनरुद्धार के लिए कार्य करेंगे। और अभी हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी ने भी डॉल्फिन प्रोजेक्ट की घोषणा किया था। और ये प्रोजेक्ट की घोषणा कब किया था? हमारे स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने इस पर चर्चा भी किया था। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही भारत और किस देश के बीच एक नया नदी व्यापार मार्ग शुरू होने की सहमति हुई है? तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश
कौन? भारत और बांग्लादेश के बीच एक नया नदी व्यापार मार्ग शुरू करने पर सहमति बनी है और इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर पूर्वी जो राज्य है उससे संपर्क बढ़ने और परिवहन को कम करने के लिए 2 नए मार्गों और 5 बंदरगाहों को जोड़कर नदी व्यापार को बढ़ने में इससे मदद मिलेगी। क्योंकि अब ये डील हुई है बांग्लादेश से, तो ये देखिए मैप में बांग्लादेश है। प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के पीएम कौन है? तो शेख हसीना है। और प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल हामिद है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है। और अभी हाल ही फिलहाल में बांग्लादेश में काजी अनिल इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध भी लगाया गया है। उसके बाद यहीं पर अभी बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया। उसके बाद एक युद्धाभ्यास के भी यहाँ से क्वेश्चन बन रही है, वो है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो संप्रति अभ्यास जो होता है इन दोनों देशों के बीच होता है, जो अभी हाल फिलहाल में मेघालय में हुआ था। उसके बाद अभी मुफ्त इंटरनेट सेवा भी देना बंद कर दिया है बांग्लादेश ने। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में भारत ने 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन को भी सौंपा है, किसको? बांग्लादेश को। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में जापान ने बांग्लादेश को सबसे बड़ा ऋण दिया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी दीपांशु बालियान को राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने 22 माह तक निलंबित कर दिया है? वो किस खेल से संबंधित है? तो अभी हाल ही फिलहाल में दीपांशु बालियान, ये देखिए ये हैं दीपांशु बालियान, इनको 22 माह के लिए निलंबित कर दिया है। और ये जूडो खेल से संबंधित है, मतलब ये जूडो खेलते थे, जो इन्हें मादक दवाओं के सेवन के चलते इन्हें 22 माह के लिए निलंबित कर दिया है भारतीय जूडो संघ के द्वारा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो अभी हाल ही फिलहाल में नेपाल में अभी पुरातत्व विभाग द्वारा एक खुदाई चल रही थी, जिसमें 3800 साल पुरानी, कितनी? 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति है। और ये जो मूर्ति मिली है जमीन के नीचे 300 मीटर नीचे पाया गया है ये मूर्ति। अब चूंकि ये मूर्ति मिली है नेपाल से, तो ये देखिए मैप में नेपाल, और नेपाल के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो केपी शर्मा ओली है। और अभी इससे एक क्वेश्चन बनता है युद्धाभ्यास का कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो सूर्य किरण होता है। कौन सा? सूर्य किरण। और अभी हाल ही फिलहाल में हमने पढ़ा था कि फ्लिपकार्ट जो है अपनी सेवा को नेपाल में शुरू किया है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग ये भी जाने थे कि वहाँ एक सुनहरे खोल वाला कछुआ को देखा गया है, पाया गया है। तो इतना क्वेश्चन अभी नेपाल से बना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ASI ने कितने नए सर्किल की घोषणा की है? तो अभी हाल ही फिलहाल में सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के साथ 7 नए, कितने? 7 नए सर्किलों की घोषणा की है। तो इसका आंसर है ए नंबर। और ये जो 7 नया सर्किल जो है उनमें है प्रमुख मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात। और इससे पहले जो था देश भर में टोटल 29 सर्किल हुआ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य टॉप रहा? तो अभी हाल ही फिलहाल में नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात जो है एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप किया है। और ये जो है संस्था ये पता लगाती है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य जो केंद्र द्वारा अभी जो मापदंड रखा है उन्हें सही निभा रहा है या नहीं निभा रहा है।
चूंकि अब ये किया है नीति आयोग, तो अभी प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अमिताभ कांत है। और अभी यहाँ पर देखिए गुजरात का भी नाम आ रहा है। तो चलिए मैप में देखते हैं। ये देखिए ये मैप है गुजरात का। तो अभी वर्तमान में गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपानी है। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में जो गुजरात में है, इंडिया में सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में प्रथम स्थान पर है। कौन सा राज्य है? प्रथम स्थान पे गुजरात है, जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में गुजरात पुलिस जो है इंडिया की पहली पुलिस ऐसी बन गई है जिसके पास ट्रेसर गन है। और ट्रेसर गन क्या होता है? एक प्रकार का ई गन है जिससे इलेक्ट्रिक शॉट लगाने में काम किया जाता है। उसके बाद सुजलाम सुफलाम जल संचल अभियान भी गुजरात में ही शुरू किया गया था। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक योजना था, अनूठा पहल है, जो कि गुजरात में ही शुरू किया गया था। उसके बाद गुजरात के सुरेंद्र नगर में अभी हाल ही फिलहाल में रेशम प्रसंस्करण केंद्र की भी शुरुआत किया गया था। तो अभी इतने सारे क्वेश्चन गुजरात से बनते हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही फिलहाल में एक्सिस बैंक ने, कौन सा बैंक? एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया गया। अब ये अकाउंट क्या है, किस प्रकार का है? तो ये जो अकाउंट है विशेष रूप से युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों के लाइफ स्टाइल की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है, खुला गया है। और इसके तहत जो लोग इसके तरह जो अकाउंट खोलवाएंगे उन्हें 20,000 रुपये का हॉस्पिटल बीमा कवर भी दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो कोई भी इसमें अपना खाता खोलवाएंगे इस योजना के तहत, वो कोविड-19 से यदि किसी प्रकार संक्रमित भी हो जाते हैं तो वो हॉस्पिटल के लिए सारे खर्च को कवर करेगी ये बैंक। तो अब ये योजना कौन सा चालू किया है? एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक के अभी प्रेजेंट टाइम में सीईओ और एमडी कौन है? तो अमिताभ चौधरी हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। टैगलाइन को याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछी जाती है। क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में विनय टोन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ को नियुक्त किया गया है। और वह जो है ये स्थान अश्विनी भाटिया का लेंगे, जो अभी हाल ही फिलहाल में एसबीआई के एमडी के रूप में नियुक्त हुआ है। अब चूंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए चलती है अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में, तो यहाँ देखिए पहाल लिखा गया है, ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, इसको हाल पढ़िएगा। तो अभी हाल ही में 24 से 28 अगस्त तक कौन सी सप्ताह मनाई जा रही है? तो अभी हाल ही फिलहाल में 24 से 28 अगस्त तक विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा? विश्व जल दिवस सप्ताह को मनाया जा रहा है। और ये अभी कोविड-19 महामारी के कारण विश्व जल सप्ताह को 2020 को एक विजुअल के रूप में मनाया जाएगा। कौन सा? विजुअल के रूप में मनाया जाएगा। और विश्व जल दिवस का जो अभी ये सप्ताह चल रहा है वो 30वां संस्करण है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई। मतलब क्या है? जल और जलवायु परिवर्तन एक त्वरित कार्रवाई है, मतलब इसको ध्यान की ओर आकर्षित करता है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने अपने ठेकेदारों और सलाहकारों को ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने ठेकेदारों और सलाहकारों को ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। अब ये विकसित किया है राजमार्ग प्राधिकरण, तो इसकी स्थापना कब हुई?
तो इसकी स्थापना 1988 को किया गया है। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सुखबीर सिंह है। कौन है? सुखबीर सिंह है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों के हेल्थ चेकअप के लिए किसे चुना है, मतलब किस संस्था के साथ टाई अप किया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में बीसीसीआई ने वीपीएस हेल्थ केयर, यह एक अबू धाबी का हेल्थ केयर एक कंपनी है जो कि खिलाड़ियों के हेल्थ को चेकअप करने के लिए इन्हें चुना गया है। और ये जो वीपीएस हेल्थ केयर है, जो पूरे टूर्नामेंट अवधि के दौरान सभी खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजियों के साथ सहायक कर्मचारी, बीसीसीआई कर्मचारी सभी के लिए कोविड-19 का परीक्षण करने का जिम्मेदारी इसी पर रहेगी। और इस दौर में स्वास्थ्य सेवा के लिए वो 20,000 से अधिक परीक्षण भी इसमें करेंगे। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का कौन सा राज्य विश्वविद्यालय इसरो के साथ स्पेस इनोवेशन केंद्र स्थापित करेगा? तो अभी हाल ही में उड़ीसा का, कौन सा? उड़ीसा का। तो इसका आंसर है नन ऑफ दी, जिसमें दिया हुआ उड़ीसा का जो है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, वो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है जो इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इनक्यूबेशन कार्यक्रम जो है सेंटर स्थापित करेगा। और यह एक देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जो इस तरह का कार्यक्रम में हिस्सा लेगा, इनोवेशन में हिस्सा लेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा को बढ़ने में मदद मिलेगी। अब चूंकि ये इसरो के साथ ही किया गया है इस तरह का टाई अप, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था इसरो की स्थापना। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान है। कौन है? डॉक्टर के सिवान। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बंगलुरु में स्थित है। क्योंकि अब यह किया गया है उड़ीसा में, तो ये देखिए मैप में उड़ीसा, और उड़ीसा में प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। और प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल है। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा को पुराना कलिंग भी कहा जाता था। एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और अभी हाल ही फिलहाल में हमने आपको बताया था कि उड़ीसा में अभी नुखाई उत्सव जो है, जो कि फसल कटने के बाद मनाया जाता है, इसको मनाया गया है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में कोविड-19 प्रोटोकॉल को उल्लंघन करने वाले लोगों को जुर्माना की राशि को बढ़ाने वाला ये राज्य बना है। उसके बाद उड़ीसा में अभी बलराम योजना है जो कि किसानों के लिए शुरू किया गया था। चैत्र जत्रा उत्सव भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। उसके बाद बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला यहाँ लिया गया था। उसके बाद उड़ीसा में जल साथी योजना को भी लॉन्च किया गया था। उसके बाद उड़ीसा में अभी जो है मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद अभी उड़ीसा में हाल ही फिलहाल में एक पीले रंग का दुर्लभ कछुआ भी पाया गया है। और अभी हाल ही फिलहाल में उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल को भी शुरू किया गया है। और उड़ीसा में अभी व्हीलर द्वीप के नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को रख दिया गया है। तो अभी इतना सारा क्वेश्चन अभी उड़ीसा से बन रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं कल का क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में हम आपसे पूछा था कि मिजोरम के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए जोरमथंगा। अभी जोरमथंगा जो है मिजोरम के सीएम हैं। तो आइए चलते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है WHO ने अभी हाल ही में किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन है आपका ए नाइजीरिया, बी अफ्रीका है, सी घाना है, डी कोस्ट है। तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।